हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी जयपुर। पहले मैं दिल्ली गई, मुंबई टू दिल्ली, दैन उसके बाद में मैं गई जयपुर। और आज था रक्षाबंधन। आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं पहुँच गई थी अपने गांव, और ये है मेरा गांव। गांव में सबसे पहले एंटर होते ही हमारे यहाँ पे मंदिर है। मेरा गांव पूरा हरियाली भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा जो मेन मंदिर है गांव का, वो मंदिर है। और फिर हम एंटर कर जाते हैं हमारे घर की साइड। लेकिन यहाँ की गलियाँ बहुत ही अच्छी है, ऐसे मतलब आप तो फाइनली मैं पहुंच गई थी अपने घर, और ये देखिए ये है मेरा घर। और यहाँ पे सबके घरों का काम चल रहा है। और ये है गाय। क्या मतलब, गांव में आते इतनी हरियाली दिखती है ना यार। और यहाँ पे है मेरा प्यारा सा क्यूट सा नॉटी सा भतीजा सार्थक। और एक्चुअली अब मेरा घर पे जाने का एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा इसी की वजह से रहता है कि मैं कब घर पे जाऊँगी और कब इससे मिलूँगी। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी मम्मी बच्चों के आगे से निकल चुकी है। और फिर इसके बाद में मेरी सिस्टर जो है, उसके पास है लड्डू गोपाल। तो कोई भी फेस्टिवल रहता है, जैसे आप सब जानते हैं, कोई भी फेस्टिवल रहता है तो सबसे पहले भगवानों की पूजा होती है। तो इसी तरीके से आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले मेरी सिस्टर ने अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधी, उनके तिलक लगाया और राखी बांधी। और ये जो फ़ैन देख रहे हैं ना आप, एक्चुअली इसने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटू सा फ़ैन ला रखा है, बट बिकॉज ऑफ सार्थक, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है, वो उठा कर ले गया, तो इसने क्या किया, ये बड़ा सा फ़ैन लगा दिया ताकि लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे। क्योंकि जयपुर में तो भाई बहुत गर्मी हो रही थी उस टाइम। आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो पोस्ट तो कर ही दूँ, बनाया है तो पोस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को इसने मिठाई खिलाई। कितने प्यारे हैं लड्डू गोपाल यार, मतलब देखते ही बस राधे 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 राधे, बस ऐसा ही मन करता है बस। तो फिर यहाँ पे हमने रक्षाबंधन की राखी स्टार्ट कर दी बांधनी। तो हमने कोई ऐसे ही पूरा यार अच्छा, इसका कैमरा बहुत अच्छा है यार। चुके थे और मुहूर्त निकले जा रहा था, बड़ी तो दीदी का अभी हम कोई भी डेकोरेशन या कुछ भी नहीं करते हैं। और ना खुद हम तैयार हुए, बस हमने सीधा क्या देगा तू गिफ्ट, क्या देगा देखो ये कितना, ये बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली राखी के लिए, क्योंकि इसको मैंने बोला था कि तू मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। तो ये हम तीनों के लिए गिफ्ट लेके आया। तो ये गिफ्ट देने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि बच्चों को ऐसे रहता है कि अगर क्या कुछ गिफ्ट मांग लाया लो ना, शाहरुख का? तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं देने के लिए। तो ये देखिए गिफ्ट ये बुआ के लिए लाया है। तो कहाँ से बच्चों लाया को तू? ऐसे रहता है कि हाँ यार मैं लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो बस ये गिफ्ट देने के लिए वो हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी बहन ने इसकी राखी बांधी, और फिर बस इसको ये था कि मैं गिफ्ट दे दूँ। फिर उसके बाद में मैंने इसकी राखी बांधी, और ये देखो ये राखी बांधने से पहले गिफ्ट दे रहा था। और ये जो पीछे की साइड जो मेरी बड़ी सिस्टर बैठी है ना, एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए उसने हुलिया अपना बिगाड़ रखा है बेचारी ने, बट ठीक है। मतलब फैमिली के साथ तो यार मतलब मज़े ही आते हैं हमेशा। तो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे है हमारा घर के पीछे का जो खेत है, वहाँ पे हमारी गाय वगैरह बनती है। हमारे घर के आगे गाय नहीं बांधते हैं, तो ये हमारे घर के पीछे गाय बांधते हैं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा था यार, मतलब बारिश और ये मौसम, मतलब मन कर रहा था कि मैं बहुत दिन रुक जाऊँ, बट रुक नहीं पाई। और ये था हमारे छोटे वाले बाबा का घर। इन्होंने तो बहुत अच्छे से मतलब पूरा ऐसे बनाया हुआ है, गार्डन आगे, और बहुत ही अच्छे से पूरे घर को आगे से वो कर रखा है। बट गाँव वाली वाइफ, मतलब मेरा गाँव बहुत खूबसूरत है और पूरी हरियाली से, और ऐसे कोई मतलब वो ऐसा टूटा हुआ गाँव नहीं है कि हाँ क्योंकि जयपुर जैसे मेरा गाँव नहीं, वापस मासी की तरह करवा बड़ी दीदी। और फिर रक्षाबंधन के दिन तो सबसे मिलना होता है। तो ये है मेरी बुआ, मेरी कजिन बुआ। तो हम ऐसे बस ऐसे लेडीज़ मिलती है, तो हम ऐसे मिल के ना ऐसे फन कर रहे थे। और तो मेरे चाचा के घर पे ये प्यारा सा पैरेट था, और एक डॉगी था जो मेरी दीदी के पास बैठा है। और तो मतलब ये इतना प्यारा था ना, ये मतलब इसको यहाँ बैठते ही ये ऊपर सर पे चढ़ रहा था, कभी शोल्डर पे चढ़ रहा था, मतलब बहुत प्यारा था। और फिर मैं निकल गई थी अपने पापा के साथ कुछ ऐसे ही, मतलब इधर उधर, कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। पापा कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ के चलती हूँ। तो
घूम के आ जाती हूँ। तो गांव में जाते ही मतलब ऐसे गांव को देखते ही बचपन की यादें याद आ जाती है। और ये था मेरा स्कूल का रास्ता। तो ये हम जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, लेकिन ये जस्ट मेरे मतलब हमारे गांव का ही रास्ता है ये। तो ये है हमारे गांव की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। और ये अभी कुछ साल में भी 5-6 साल पहले ही बनी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है यार, बहुत मतलब काफ़ी बड़े एरिया में ये बनाई है। और हालांकि मैंने यहाँ से कॉलेज नहीं की क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये बनी नहीं थी, और ये तो अभी बनी है। तो लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है सच में, और काफ़ी बड़ी है। तो मतलब और फिर रात को हम करने लग गए मस्ती। मेरी दीदी सबकी तरह डांस करके दिखा रही थी क्योंकि इसको मतलब सबका डांस आता है। तो घर में एक इंसान तो ऐसा होता ही है जो सबके डांस की कॉपी कर सकता है, और हमारे घर में ये है। और लिटरली हम जब भी मिलते हैं ना सारे, तो एक साथ मतलब, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि हमें ये चीज़ तो करनी है। हालांकि इसने मेरा डांस भी दिखाया, लेकिन वो मैंने कट कर दिया क्योंकि मेरा डांस तो इसने बहुत गंदा करके दिखाया। तो यस मतलब यार, जब भी मतलब वाली भाभी जी है ना, देख भाभी जी, अनीता भाभी जी की तरह। देख भाभी जी। और फिर हम चले गए थे ऊपर छत पे, और यहाँ पे देख के हमारा सारू जो है ना बाइक चला रहा है। भाई ये इतने अच्छे से बाइक चलाता है ना। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, ऐसे बच्चों को ऐसे देखते हुए ना बड़ी खुशी होती है कि अब बैक ले। अब बुआ के पास जाओ, बुआ के पास जाओ।